प्लांटेशन का हमेशा ही आगाज़ होता है, लेकिन मादड़ी इंडस्ट्री एरिया में ये प्लांटेशन एक अलग अंदाज में देखा जा रहा है। आज डीएम साहब यहाँ पधारे हैं और इस मुहिम का आगाज़ हुआ है। लेकिन लुणावत साहब है, उन्हीं से जानते हैं। सर, आज इंडस्ट्री एरिया में एक बहुत बड़ा पूंजी का काम हुआ है और इसी की शुरुआत यहाँ से हुई, क्या कहते हैं? शुरुआत हर साल प्लांटेशन करते ही हैं, लेकिन अभी लघु उद्योग पार्टी ने जो प्रयास किया है कि हर इंडस्ट्री के अंदर प्रमुख पेड़ लगाने जी। तो कंपलसरी एक नियम इन्होंने सिस्टम बना दिया कि हर फैक्ट्री में मिनिमम 5 पेड़ लगाने। इससे क्या है, यहाँ का इन्वायरमेंट खराब जो डिग्रेडेशन और पॉल्यूशन इन्वायरमेंट जो हम करते हैं तो इंडस्ट्री पेड़ पौधे से इसकी हवा रहेगी, हवा रहेगी। ये लघु उद्योग पार्टी का बहुत बहुत आभार। और बाकी सब लोग यहाँ पधारे, आज शुरुआत में आने में कलेक्टर भी पधारे, चेयरमैन भी पधारे और बाकी सब लोग पधारे। और आगे भी हम लोग आप यहाँ देखोगे, आप माहौल ये पेड़ आज नहीं लगे, इसके पहले के बाद तो प्रोग्राम लेवल चारों के मानने बादल इंडस्ट्री में से डिग्रेडेशन उतना है नहीं, इससे बदला भी लोग करते हैं उतना नहीं है। मतलब जो इंडस्ट्री कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं होगी जहाँ पर आपको पेड़ पौधे नहीं है, और हर साल लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे। ये आसपास ताकि इन्वायरमेंट भी मेंटेन रहे, प्रोडक्शन भी मेंटेन रहे, एम्प्लॉयमेंट भी मेंटेन रहे, सब चीज़ मेंटेन करते हैं। इसी सब आशीष के सब लोग पधारे, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत आभार जो आप भी पधारे। सर, ये इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री से लोग आगे आ रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये कोई पहला मौका नहीं है। ऐसे में अब आप युवा पीढ़ी के लिए क्या कहते हैं, किस तरह का मैसेज है? तो युवा पीढ़ी के लिए देखिए इंडस्ट्री प्रमोशन के लिए बहुत स्कोप है जी। अब वो युवा पीढ़ी आएगी तो ही, बुजुर्ग लोगों को तो टाइम हो गया, लेकिन युवा पीढ़ी आगे आएगी तो इंडस्ट्री में स्कोप होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इंडस्ट्रीज को जितना मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि सरलता का मतलब वन विंडो सर्विस चुनते चुनते कान पके। वो विंडो एक नहीं है, उसमें दरवाजे सैकड़ों दरवाजे लगा रखे हैं, तो वन विंडो को कोई अर्थ नहीं। वन विंडो को करना है जिस टाइम आपने अपने एप्लीकेशन लगाई, जिस टाइम हमने आपको कहा कि हमें इंडस्ट्री लगानी है, ये ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट की परमिशन, आज के टाइम में परमिशन देने के बाद ही नीचे जाएगा। नहीं तो नीचे जाने के बाद वो बोलते हैं मेरा कानून जानते हैं कि मेरा कानून बिल्कुल अलग है, लगाने के बाद वो कहेगा मैं इसकी ताला लगा रहा हूँ। ये सब जो सिस्टम जो बना रखा है, जो ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का है, जो बेसिक ऑब्जेक्ट है आम आदमी को जो आपको जो प्रमोट करना है, उसके लिए आपको वन मिनट सर्विस सबसे बढ़िया है। लेकिन उसके लिए आपको कंपल्सरी करना पड़ेगा, मीटिंग से नीचे उतरने के पहले, इसके बाद में नो ऑब्जेक्शन। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके जब जो वसुंधरा जी के टाइम में सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए कमिटमेंट हुआ हाई का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो इसी बात से वो भाग गए सब, बोले यहाँ क्लियर नहीं हो सकता। इससे डिपार्टमेंट के बाद हम कहाँ जाएंगे, जाते जाते चले जाएंगे, इसलिए होगा नहीं, तो यह कोई नहीं है। आपके इसी प्लांटेशन वाली मुहिम पर वापस आता हूँ। जिस तरह का प्लांटेशन का दौर देख रहे हैं और कोई परिवार का सदस्य भी अब मान रहा है, कोई किसी रूप में उसको देख रहा है, ऐसे में क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से इस मुहिम को आगे बढ़ाएं? सरकारें अपने स्तर पर प्रयास करती है, लेकिन प्लांटेशन, जहाँ तक प्लांटेशन का सवाल है, हर परिवार की जिम्मेदारी है कि हर घर में समझो, हर ऑफिस में समझो, और जहाँ जहाँ भी कॉमन एरियाज हैं उन एरिया को हम डेवलप करें ताकि इन्वायरमेंट सब जगह मेंटेन रहे, और शुद्ध हवा और शुद्ध पानी रहेगा तो ही हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसके लिए हर आदमी का, हर आम आदमी का कर्तव्य है कि अपने घर में समझो, अपने कॉलोनी में समझो, अपने एरिया में समझो, जहाँ जहाँ भी प्लांटेशन हम कर सकते हैं, शुद्ध हवा प्रोवाइड करवा सकते हैं, शुद्ध पानी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें हर लोग आदमी, सब लोग की भागीदारी बराबर रहे, यही मेरी। तो लोनावत साहब ने भी इस मुहिम के समर्थन के साथ में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए उसके लिए समर्थन किया है, उसके लिए लोगों को मैसेज दिया है। लेकिन मनोज जी भी हैं, मनोज जी से जानते सर, इंडस्ट्री में कई तरह के मुद्दों पर आपसे बात होती है, लेकिन आज ये जो मुद्दा है हम सभी के उस सीख के लिए भी है, उस सबक के लिए भी जो हमने गलतियाँ की है और अब गलती आगे ना हो, क्या क्या करना? ये मुद्दा नहीं जी। ये हमारा इस धरती के प्रति जो अपन आए कृतज्ञता का भाव है, जी। और जो अपने को ईश्वर ने जो इतना कुछ दिया है, तो ऋण उतारने का एक थोड़ा सा प्रयास है जी। कि हम सब कुछ ले रहे हैं, इससे हम क्या दे रहे हैं। और एक विषय आता है कई बार कि करीब 12,000 13,000 साल में एक मनवंतर परिवर्तन होता है। जी। हिमयुग से गर्म युग किया जाता है, फिर वापस हिमयुग आता है। तो अभी हमने जो ग्लोबल वार्मिंग की जो बात होती है, ग्लोबल वार्मिंग जैसा कुछ है नहीं। जी। धरती धीरे धीरे अपने उस गर्म वातावरण की तरफ जा रही है, फिर बाद में ठंडा वापस आएगा, पर हम उस गर्म से बच सकें उसके लिए ज़रूरी है कि वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगे। जी। एक छोटा सा उदाहरण, बाल्यकाल गुलाब बाग के पड़ोस में गुजरा, तो अभी करीब 7 दिन पहले शाम को गुलाब बाग के मुख्य द्वार के पास बाहर बैठ करके कॉफ़ी पी रहे थे, तो कहीं ऐसा नहीं लगा कि हमारे को एसी की आवश्यकता है। जी। इतना ठंडा वातावरण था। ऐसा वातावरण पूरे उदयपुर नगर में हो, उसके लिए हम चिंतित और प्रयास हैं। जी।
इंडस्ट्री में और भी कई सारे लोग हैं जो आज से इसको मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रोबिन जी से जाकर सर आप बताएं क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम को लेकर। उस मुहिम को लेकर ये कहना चाहेंगे कि सारे इंडस्ट्रियल एरिया में, जैसे मादरी से आज ये स्टार्ट हुआ है, बाकी के सारे इंडस्ट्रियल एरिया जो सूखे रहे हैं, इसका हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक नेक्स्ट उस पर हम लोग ये सब प्लान करेंगे कि इसमें प्लांटेशन स्टार्ट किया जाए। इवन ऊपरी इंडस्ट्रियल एरिया कलड़वास है, ये सारे, तो ये सारे एरियाज़ में प्लांटेशन भरपूर करना चाहिए, क्योंकि आज की नीड है। जैसे कि अभी बात चल रही है ग्लोबल वार्मिंग की, तो आप देखिए कि इतने कंस्ट्रक्शन, इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हर जगह से जंगल भी कट रहे हैं, लैंड भी ऑक्यूपाई हो रही है, तो उसके साथ साथ प्लांटेशन शुड बी कंपल्सरी, तो ये अपने को करना चाहिए। इसके अलावा उदयपुर के अंदर पुराने, जैसे अभी बात करें गुलाब बाग हुआ, सेक्रेट, इसके बाद में कोई भी ऐसा हब जो ऑक्सीजन हब ऐसा तैयार नहीं है, तो ये कम एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे जनप्रतिनिधियों से यही दरख्वास्त करेंगे कि इस तरह सा एक बहुत बड़ा हब जगह जगह, मेरे ख्याल से उदयपुर के चारों कोनों में ऐसा एक हब बनाना चाहिए, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपन प्लांटेशन और खेती करके उसमें उदयपुर को जीवित रखें, क्योंकि ये आज की नीड है। जैसे कि अपन बेंगलोर देख रहे हैं, धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे ये सब चीज़ें कम होती जाएंगी, और अपने को जीना है, अगर अपने को अच्छी लाइफ जीनी, प्लांट्स आर मस्ट नीडेड, तो ये सब चीज़ें अपन इसीलिए करें कि जितनी तेज करें उतना अच्छा, और सबको मोटिवेट करें कि अपने घरों में भी लगाएं, अपनी इंडस्ट्री में भी लगाएं, और जहाँ खाली स्पेस मिलती है। ये अभी इस मुहिम पर हम बात करें, लेकिन जैसा कि कुछ इंडस्ट्री की समस्याएं होती है, और लोनावत साहब भी उन समस्याओं को प्रशासन के सामने, सरकार के सामने रखते हैं। अभी भी कलेक्टर साहब यहाँ आए हैं और इस मुहिम को लेकर के बात हुई, लेकिन इंडस्ट्री की कई सारी प्रॉब्लम्स है, इसको लेकर के क्या कोई बात हुई, किस तरह की बात हुई? इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज मतलब कम रेट के अंदर लैंड अवेलेबल की लैंड है, अगर लोगों से अगर अपन लेते हैं तो उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है कि कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के लिए फैसिलिटी होती है, तो कम रेट के अंदर अगर हमारे को लैंड मिलती है, तो जो नई जनरेशन आ रही है और पुराने जो लोग हैं कि उनको अगर कुछ जगह नहीं मिलेगी तो बंदा धंधा कैसे करेगा, अपना बिजनेस कैसे करेगा। आप आज देखिए कि 1500 रुपये स्क्वायर फीट की लैंड खरीद होगी, 2000 उसकी बोली लगती है, उसके बाद वो कितनी जाती है, लेकिन उसमें फिजिबिलिटी कैसे होगी, आप कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं तो एक लैंड के अलावा दूसरा इन्वेस्टमेंट हो, तो वो लैंड अपने को मिनिमम प्राइस पे अवेलेबिलिटी हो जाना, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा जो है चलने के लिए, जो भी आप से बात सिंगल विंडो की बातें करते हैं, सिंगल विंडो खरीदने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने सारे उसके अंदर ज़्यादा माना दिया जाता है कि आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट परमिशन लेने के लिए आगे वही खत्म। आधी इंडस्ट्रियाँ वैसे ही पाइपलाइन में होते, वो अपने इस तरह के स्ट्रक्चर को देखते इसलिए इसको बहुत प्रैक्टिकल करना चाहिए। जैसे आप गुजरात का एग्जांपल लें, आज गुजरात जितना फ्लॉरिश हो रहा है, आज उनको परमिशन मिलती है, सारी परमिशन एक साथ हो जाती है, सारा काम उनका बहुत स्पीडली होता है, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ आप वहाँ देखें, आज मैक्सिमम जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज सब वहाँ पहुँच चुके हैं, और बाकी लोग भी वहाँ पे जा रहे हैं कि अच्छी तरह से अपना काम कर सकते हैं। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम आज शहरीकरण और औद्योगिकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हम प्रयास करें कि हम अपने बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य दे सकें, और उस सुरक्षित भविष्य देने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो शुद्ध हवा और शुद्ध पानी, और शुद्ध हवा और शुद्ध पानी जो है वो नेचुरली मिल सकता है। आप उसके लिए कोई भी साधन उपलब्ध कराएंगे, उन साधनों से आप अपने बच्चों को जीवन नहीं दे सकते। जीवन के लिए पर्यावरण को संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। तो आप सब लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप लोग स्वयं एक जिम्मेदारी लेते हुए अपने परिवार के तौर पर अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन देने के लिए खुद पर्यावरण की जिम्मेदारी। ट्रांसपोर्टेशन की बहुत दिक्कत है जी, तो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि इलेक्ट्रिक बसें आने वाली है जी, बहुत ही जल्दी इस समस्या का समाधान हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में जो आ रहा है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। एक बहुत बड़ी समस्या अभी जो मेन पावर आती है बेचारी, वो मेन रोड से करीब 2-3 किलोमीटर पैदल चल के आती है, तो उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा आश्वासन दिया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, आश्वासन देके गए कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक बसें आने वाली है, आपके एरिया में जल्दी। रिको लिमिटेड के साथ में मिलकर हमने एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम चालू किया है, जिसके अंदर हम यहाँ मादड़ी के अंदर 510 से 515 प्लॉट हैं। हर प्लॉट के ऊपर हम 5 वृक्ष लगाएंगे, तो उसमें से 3 वृक्ष छायादार और 2 वृक्ष हमारे फलदार होंगे। हमारे उसके पीछे जो हमारे भारत सरकार की मुहिम है कि एक वृक्ष माँ के नाम पे, हमने उसी के कड़ी को आगे जोड़ते हुए कहा है कि एक वृक्ष माँ के नाम पे और एक वृक्ष आने वाली संतान के नाम पे। फलदार वृक्ष जो हम लगा रहे हैं उसके पीछे का उद्देश्य है
कि हम भी हमारे जीवन में उन जो फलदार हैं उनको वृक्षों से फल खाएं। हमारे यहाँ के जो मजदूर हैं जो उनको भी उनके बच्चों को भी फल मिलें और हमारी जो आने वाली संतान है वो भी उन वृक्षों से फल खाएं। तो जब भी साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा वृक्ष पे फल आएंगे तो उनको याद रहेगा कि मेरे पिताजी ने या दादाजी ने यह वृक्ष लगाया। इस कार्यक्रम के लिए हमारे को अरावली मिनरल केमिकल इंडस्ट्रीज़ के डायरेक्टर मांगीलाल जी साहब का बहुत बहुत ये सारा आयोजन उनकी तरफ से किया गया और रिको लिमिटेड की तरफ से हमारे को वृक्ष उपलब्ध कराए गए और हम मशीनों द्वारा खड्डा कर रहे हैं और उसमें वृक्ष लगा के दे रहे हैं, जिसका हम खड्डा करना वृक्ष लगाना इसका 50 रुपये प्रति पौधा हम सबसे ले रहे हैं और फैक्ट्री के अंदर लगा रहे हैं, जिससे कि फैक्ट्री मालिक जो है उन वृक्षों को संभाले। वृक्षों से काम होगा तभी ये पर्यावरण सुरक्षित बच पाएगा, वरना हम धीरे धीरे असंतुलित वातावरण। आज का जो ये पूरा एक ही पूर्ण मालवी क्षेत्र में वृक्ष लगाए जाएंगे और हर फैक्ट्री में 5-5 वृक्ष मैंडेटरी लगाए जा रहे हैं ताकि आगामी सालों में ये बढ़ के बड़े हो जाए। तो देखिए इंडस्ट्री में कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन आज पीएम साहब यहाँ पहुँचे और इन लोगों के बीच में जब उपस्थित हुए तो उन्होंने कई प्रॉब्लम्स को भी जाना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक सामाजिक मुहिम आपके और हमारे बीच में चलती है, लेकिन इसको और बल देने के लिए यहाँ पर लोग उपस्थित हुए। उन्होंने उस कार्यक्रम में भाग लेते हुए ज़िंदगी के जो अहम पल है उसको भी साझा किए। उसके साथ साथ में यहाँ प्लांटेशन की शुरुआत की गई। आने वाले दिनों में यह प्लांटेशन पूरी इंडस्ट्री के विभिन्न इकाइयों में देखा जाएगा और जो टारगेट है वो भी पूरा किया जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि सरकार की जो प्रयास है वो अपने स्तर पर होते हैं, सामाजिक संस्थाएं जब उसमें जुड़ती है तो उस इंडस्ट्री की मुहिम को 4 चांद लग जाते हैं। और आज मादरी इंडस्ट्री एरिया में भी इसी प्लांटेशन की मुहिम को 4 चांद लगे हैं। राज न्यूज़ पर यह कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मुहिम को लेकर आप क्या सोचते हैं अपने कमेंट इस कंटेंट के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।